प्रेरित पौलुस की इब्रानियों के लोगों को पत्री अध्याय 13 वचन 5 मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह से सुनिए। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, प्रभु का वचन बता रहा है कि तुम्हारा स्वभाव जो है लोभ रहित हो। पैसा का लोभ मत रखो, संपत्ति का लोभ मत रखो। इस संसार में जो कुछ संपत्ति आप देख रहे हैं उसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि और जो तुम्हारे पास है उससे संतोष करो। जितना भी तुम्हारे पास हो, जो भी तुम्हारे पास हो उससे संतोष करो, क्योंकि उसने खुद कहा है, आप ही कहा है। इसका मतलब खुद कहा है, प्रभु ने खुद कहा है कि मैं तुझे न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें बता रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। तो तुम्हारे पास जो कुछ है उससे संतोष करो, उसी पर संतोष करो और संपत्ति के पीछे मत दौड़ो। हालेलुया। कितने लोग इस संसार में संपत्ति के पीछे दौड़ रहे हैं। सुबह नोट दिखती है, दोपहर नोट दिखती है, शाम नोट दिखती है, रात नोट दिखती है। औरत बुला रही है, औरत बुला रही है, वो कहता है मैं नोट गिन रहा हूं, तुझे समझ में नहीं आ रहा है, चुप बैठो, मैं पैसा गिन रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। और बेटा कहता है पापा 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 मेरे किताब में क्या लिखा है देखो। बोले ए चुप बैठो, मैं पैसा गिन रहा हूं ना। इसको पैसा ही दिखता है, बच्चा नहीं दिखता, औरत नहीं दिखती है। सुबह पैसा दिखता है, दोपहर पैसा दिखता है, शाम पैसा दिखता है, रात में भी पैसा ही दिखता है। हालेलुया, हालेलुया। वो पैसा से प्यार करता है, संपत्ति से प्यार करता है, और जमीन से प्यार करता है, मकान से प्यार करता है, सोना से प्यार करता है, बैंक बैलेंस से प्यार करता है, कार से प्यार करता है। इस संसार में जितनी संपत्ति है उससे प्यार करता है, ना परमेश्वर से प्यार करता, ना मनुष्यों से प्यार करता। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, पैसा हमें जीवन नहीं दे सकता है, संपत्ति हमें जीवन नहीं दे सकती है। जीवन देने वाली चीज इस संसार में है नहीं, ना कोई मनुष्य भी हमें जीवन दे सकता। जीवन देने वाला केवल खुदा, भगवंत, परमेश्वर है। हालेलुया। जीवन ऊपर वाले से आता है, नीचे से जीवन नहीं आता है। जीवन देने वाला ऊपर बैठा है, नीचे कोई नहीं है जीवन देने वाला। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सोचते हैं एक बार मेरे पास पैसा आया कि जीवन भी आएगा। नहीं नहीं नहीं, पैसा से जीवन आता नहीं है, पैसा से शांति आती नहीं है, पैसा से आनंद आता नहीं है। आनंद देने वाला ऊपर बैठा है। आनंद कभी मिलता है जब हम आंखें बंद करते हैं और ऊपर वाले से बातचीत शुरू करते हैं, तब आनंद मिलता है। जब हम आंखें बंद करके ऊपर वालों से बोलना शुरू करते हैं तब आनंद मिलता है। तब जीवन ऊपर से नीचे बहता है नदी के समान, नदी के नाई। हालेलुया, हालेलुया। जीवन नदी के समान बहता है। नदी जैसे बहती है, नदी में से पानी जैसा बहता है, वैसा ऊपर वाले से हम में जीवन आता है जब हम प्रार्थना शुरू करते हैं, उसके साथ बातें शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप जीवन चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आंखें बंद करो और तुम्हारे
ऊपर वाले पिता से बातें शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। वो तुम्हारा पिता है, वो मेरा पिता है, वो अपना प्यारा पिता है, अपना पापा है, अपना डैडी है। वो हमें जीवन देता है, जीवन नीचे से कभी नहीं आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चाहे आप हलवा खाए या बर्फी खाए, जीवन नहीं मिलता है। गन्ने का रस पियो, नारियल का पानी पियो, दूध पियो, जीवन नहीं मिलता है। जीवन देने वाला ऊपर बैठा है। जीवन तभी मिलता है जब हमारा दिल उसके दिल से मिला रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी बातें शुरू होती है, प्यार की बातें कभी खत्म नहीं होती है। वैसे जब हम मनुष्य परमेश्वर के साथ बोलना शुरू करता है, बातें खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि बातें प्यार की होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम पैसा के पीछे पड़ोगे, पैसा जरूर आएगा। पैसा पहले लाख में आएगा, बाद में करोड़ में आएगा, और पैसा आएगा। पैसा चुमने से कभी जीवन नहीं मिलता है। पैसा का हिंदी में किसिंग को क्या बोलते हैं? चुम्बना ना, चुम्बन। पैसा का चुम्बन मत लीजिए, अपने बेटे का चुम्बन लीजिए। हालेलुया। बेटे का चुम्बन लीजिए, बेटी का चुम्बन लीजिए, लेकिन पैसा का चुम्बन मत लीजिए। हाँ, पैसा की हमें जरूरत है या नहीं? सुनो, अच्छी तरह से सुनो। कोई लोग मुझे सवाल करेंगे, ब्रदर आप ऐसा कहते हो तो मनुष्य को पैसा की जरूरत है या नहीं? जरूरत है, लेकिन जितनी जरूरत है उतना वो देता है। वो कम नहीं देगा, वो कम नहीं देगा, वो कम नहीं देगा। हम बहुत बार गलती से जीवन जीते हैं, गलती से। आपको पानी मिलता है, घर पानी पीने के लिए मिलता है। आपको यहां पानी मिलता है, पीने के लिए मिलता है। आप मुझे बताइए, एक गिलास पानी और एक गिलास कोका कोला, इनमें से भारी क्या है? सोच कर बोलो, एकदम मत बोलो। भारी क्या है? एक गिलास पानी या एक गिलास कोका कोला? इतना समझ में, ये आपको कभी समझ में आया? प्रार्थना केंद्र में आने के बाद समझ में आया। ये आपके समझ में आ रहा है, इसका पूरा क्रेडिट आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र को जाता है। हालेलुया। यही बात हम समझा देते हैं। आप मानो या न मानो, जब जब मैं पानी पीता हूं, मैं दिल में बोलता हूं, थैंक यू प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। मैं ऐसा कुछ पी रहा हूं जो दुनिया के कोई आदमी ने नहीं तैयार किया है, लेकिन मेरे पिता ने तैयार किया है पानी, वो मैं पी रहा हूं। जीवन में सबसे मूल्यवान चीजें जो है हमें मुफ्त में मिलती है। पानी की कीमत नहीं हो सकती है, हवा की कीमत नहीं हो सकती है। आप सब हवा ले रहे हैं, मैं भी हवा ले रहा हूं। ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है। ये ऑक्सीजन हम खरीद नहीं रहे हैं। क्या हम ऑक्सीजन खरीद रहे हैं? नहीं। मैं एक जगह प्रार्थना करने के लिए गया था। एक औरत थी, प्रार्थना, उसके लिए मैं प्रार्थना करने के लिए गया था। वहां एक टाकी थी, छोटी सी टाकी थी, उसमें से ऑक्सीजन उसके नाक में डाला जाता था। वो लोगों ने मुझे बताया, हर 3-4 दिन के बाद एक टाकी बदलनी पड़ती है, ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। मैंने कहा टाकी की कीमत क्या है? बोले 150 रुपया। हर 3-4 दिन में ऑक्सीजन की टाकी खत्म हो जाती है, 150 रुपए की नई टाकी लाई जाती है। मैंने कहा तो मैं आज तक इतना ऑक्सीजन लिया, उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? और एक टाकी लेके मैं कहां घूमूंगा? हम टाकी लेके नहीं घूम रहे। वो औरत को टाकी से ऑक्सीजन मिल रहा था, और 3-4 दिन के बाद 150 रुपए गिन के देना पड़ता था। भाई और बहनों, हवा मुक्त है, पानी मुक्त है, सूरज की रोशनी मुक्त है। फल हम लेते हैं, सस्ते में लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
आपका व्यापारी महंगा बेचता है लेकिन किसान सस्ते में बेचता है। परमेश्वर ने हमें अच्छी चीजें दी है, बहुत दी है, जितनी दी है उतनी अच्छी है, लेकिन हम इन चीजों से संतोष नहीं करते हैं। हमें और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। हम दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। भाई और बहनों, ये दौड़ने से हम जीवन को खो रहे हैं, शांति को खो रहे हैं, आनंद को खो रहे हैं। जो संपत्ति के पीछे दौड़ता है वो जीवन खो रहा है, वो आनंद खो रहा है, शांति खो रहा है। वचन आगे कहता है, उसने खुद ने कहा है, खुदा खुद कहता है, मैं तुझे न छोड़ूंगा न तुझे त्यागूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कितने लोग इस संसार में अभी तक जो संकट नहीं आए हैं उसकी चिंता कर रहे हैं। बच्चा पैदा हुआ कितने दिन हो गए? 2 दिन। माँ बाप सोचते हैं, क्या सोचते हैं? ये जब 3 साल का होगा जूनियर केजी में एडमिशन लेना है, अभी से स्कूल ढूंढना है। बच्चे की उम्र कितनी है? 2 दिन। माँ बाप ढूंढ रहे स्कूल जूनियर केजी में डालने के लिए। हम अभी सोच रहे बच्चा 2 दिन का है, 3 साल के बाद वो एडमिशन लेने वाला है, लेकिन 3 साल तक हम सोचते हैं, चिंता करते हैं। बेटी 5 साल की हो गई तो माँ बाप चिंता कर रहे हैं। क्या चिंता कर रहे हैं? इसकी शादी कैसे करेंगे, इसको पति ढूंढना है, पति ढूंढना है, फिर पैसा रखना है शादी के लिए, 2 लाख 3 लाख रखना है। माँ बाप अभी चिंता कर रहे, बेटी केवल 5 साल की है। जिसको 4-5 बेटियां हैं उसके तो बाल पक जाते हैं जल्दी। वो बोलते हैं एक बेटी के लिए 3 लाख, 4 बेटी के लिए 12 लाख कहां से लाऊं, और 4 अच्छे जवानों को कहां ढूंढूं? हालेलुया, हालेलुया। कितनी चिंता। जो समस्याएं अभी तक आई नहीं है, जिन समस्याओं को अभी तक देखा नहीं है, उनकी चिंता हम पहले करते हैं। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने खुद ने कहा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, जब समय आएगा मैं मदद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी बेटी 5 साल की है, चिंता मत करो। जब वो 18 साल की हो जाएगी, 20 साल की हो जाएगी, 21 साल की हो जाएगी, परमेश्वर खुद एक अच्छा जवान उसके जीवन में लाएगा। वो जवान खुद बोलेगा, मुझे तेरे साथ शादी करनी है। फिर तुम्हें पैसा चाहिए, कहां से? यहां से वहां से परमेश्वर पैसा देगा। हालेलुया, हालेलुया। और बड़े आनंद के साथ शादी हो जाएगी। अभी 5 साल की बेटी है, तुम चिंता मत करो, 18 साल आराम से सो जाओ। 18 साल के बाद बेटी की शादी के वक्त सब कुछ परमेश्वर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं, हमेशा हमारे साथ रहता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता है। वो केवल हमारा निर्माण करता नहीं है, वो हमारा पिता है। अंग्रेजी में कहते हैं डैडी है या पापा है। वो कैसा छोड़ेगा हमें? उसने खुद ने कहा है, मैं नहीं छोड़ूंगा, तो मतलब नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग पैसा के पीछे क्यों पड़ते हैं? क्योंकि संकट समय में पैसा काम में आता है, पैसे की मदद होती है। संकट समय में पैसा नहीं मदद करेगा, भगवान मदद करेगा। हालेलुया। पैसा कितना भी हो, ऐसे अमीर लोग अस्पताल में मर जाते हैं, कितना पैसा उनके पास रहता है, करोड़ों रुपया उनके पास रहता है, डॉक्टर कहे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आधे घंटे के अंदर वो मर जाएगा। पैसा क्या करने का है? पैसा का चुंबन लेके क्या होने वाला है? आदमी सामने मर रहा है, डॉक्टर कहता है मैं नहीं बचा सकता। भाई और बहनों, पैसा संकट समय में काम में नहीं आता है, संकट के समय भगवान काम में आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आप पैसा के पीछे इसलिए पड़े हो कि संकट के समय पैसा काम में आएगा। नहीं नहीं नहीं, इससे अच्छी बात यह है कि आप जीवित परमेश्वर के साथ रिश्ता स्थापन करो, उससे रिश्ता रखो, उससे संबंध रखो, उससे प्यार रखो, ताकि वो तुमसे प्यार रखेगा, तुम उससे प्यार रखोगे, संकट के समय वो मदद करेगा। भाई और बहनों, परमेश्वर के साथ जो हमारी दोस्ती है वो असली दोस्ती है, नकली नहीं, बंडल नहीं। जब संकट आता है हम ऊपर कांटेक्ट करते हैं, तुरंत मदद भेजी जाती है, तुरंत मदद भेजी जाती है, तुरंत मदद भेजी जाती है। मेरे जीवन में मैंने बहुत बार इसका अनुभव लिया है। एक बार मैं बहुत लंबे जा रहा था, बहुत लंबे, करीब करीब 8 घंटा की यात्रा थी। मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी और मेरे सामने 2 बच्चे, मेरा बेटा और बेटी, पीछे औरत, और मैं 8 घंटे की मोटरसाइकिल की यात्रा करके जा रहा था, अलीबाग के भी आगे। दोपहर का समय था, 3:30 बजे मैं बंबई वसई से जो थाना जाने वाला रोड है, उस रोड पे मेरी मोटरसाइकिल आई और पंक्चर हो गई। मेरे साथ मेरी औरत थी, 2 बच्चे थे, मोटरसाइकिल वैसी ही रखी। 3:30 का समय का, दोपहर का, मुझे 8 घंटा की यात्रा करके मोटरसाइकिल पे अलीबाग के आगे जाना था। मैं मेरे औरत और 2 बच्चों के साथ खड़ा था, मोटरसाइकिल ऐसी खड़ी है। मेरे दिमाग में कुछ विचार नहीं आ रहा है कैसा जाऊं। नजदीक कुछ दुकान नहीं था पंक्चर निकालने का दुकान नहीं है, आगे तो जाना है। और मेरे साथ औरत और बच्चे हैं, हम चारों लोग ऐसे खड़े थे। अचानक एक ट्रक आ गई, वो ट्रक सामने जाके खड़ी रही। वो ट्रक में से 6-7 मर्द बाहर आ गए। उन्होंने पूछा क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा ये मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई है। वो 6 मर्दों ने वो मोटरसाइकिल उठा के ट्रक में रखी। हम 4 लोगों को कहा आप अंदर चलो, हम अंदर खड़े रहे। वो ट्रक आगे गई, वहां पंक्चर निकालने वाला एक दुकान था, ट्रक खड़ी रही। उन्होंने, वो सब बाहर आ गए, उन्होंने ट्रक निकाल के, वो अपना मोटरसाइकिल निकाल के दुकान में रखी और हमको कहा टाटा। मैंने कहा पैसा, वो बोलता पैसा नहीं लेंगे। कितने बार मैं आपको बताते जाऊं, पूरा दिन आप सुनते रहेंगे। कितने बार, ऐसा एक बार नहीं हुआ, कितने बार। और इसी देश में नहीं, मैं सिंगापुर गया था, वहां भी वैसा हुआ। मैं हांगकांग गया था, वहां भी वैसा हुआ। मैं जहां जहां गया हूं, परमेश्वर ने मुझे मदद की है दिव्य दूतों को भेजकर। वो कभी छोड़ता नहीं है, मैं परमेश्वर में कभी छोड़ता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो कभी छोड़ता नहीं है। बोलता मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं त्यागूंगा। संकट के लिए डरना नहीं, संकट के वक्त परमेश्वर मदद भेजता है। जब हमको मदद की जरूरत होती है, परमेश्वर मदद भेजता है। जब भी हमें मदद की जरूरत होती है, परमेश्वर मदद भेजता है। डर डर के पैसा के पीछे मत पड़ो और पैसा इकट्ठा करके मत रखो संकट के लिए। वो इकट्ठा किया हुआ पैसा संकट के लिए काम में नहीं आएगा, जीवित भगवान तुम्हारे काम में आएगा। तो एक ही काम करो, सुनो, जीवित भगवान के साथ अच्छा रिश्ता रखो, जीवित भगवान से प्यार करो और लोगों से प्यार करो, तो जीवित भगवान तुम्हारा दोस्त रहेगा। संकट के समय वो दौड़ के तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें मदद करेगा। पैसा के पीछे मत पड़ो, जीवित भगवान से प्यार रखो, तो वही तुम्हें संकट समय मदद करेगा, पैसा काम में नहीं आएगा। हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है, उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है, प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर
प्रभु यीशु के महान आशीष है। धन्यवाद।